उसका लड़का गाड़ी रोकता है तो मेरे बच्चे ने रोका, और रोकने के बाद में वो मेरे बच्चे से कहता है कि क्या देख रहा है भड़वे। मैं वहाँ से आ रहा था तो उसका छोटा जो लड़का है उसने मेरे पर बाइक चढ़ाया और मैं उसको बोला भाई देख के नहीं चलाता क्या। कि जो इनकी दादागिरी गुंडागर्दी है, ये जो लोगों को डराते धमकाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। 18 साल पहले मैंने मर्डर किया था। गुंडागर्दी 20-22 साल पहले बोलते हैं अगर मैंने किसका कत्ल किया हूँ तो साबित करे मेरे पर मर्डर केस है। अगर साबित करे मैं राजीनामा दूंगा पॉलिटिक्स में। हमारी पुलिस में बहुत चलती है, हम लोग हफ्ता देते हैं, क्लब चलाते हैं। क्लब साबित करे, और पुलिस का इतनी वो है क्या, पुलिस जो वो मैं चलाऊंगा पुलिस मेरे को छोड़ेगी। वो मेरे भाई के आंग पे आया और चाबी से बहुत तेज़ से मारा और पट्टे से निकाल के पट्टा मारा उसने। तो झगड़ा क्या था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, बच्चे झगड़ा था ये, ठीक है, थोड़ा मोड़ा हुआ, दोनों पर एनसी हुई। अगर ज़्यादा बात करेगा तो बोले तेरे को तेरे घर वालों को देख के साथ में जला दूंगा। एकदम एक दीवार एक पड़ोसी, इतना बेदर्दी से उसको उन लोग ने खून में लथपथ किए, चापड़ से मारे थे उसके सर पे, उस बच्चे के। रमज़ान महीने का टाइम था, उसने रमज़ान महीना नहीं देखा मुसलमान होकर वो। सर पे 14 टाका आया था, दो जगह वार है सर पे। मेरे घरों पे कोई भी आँच आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी, उसकी सारी जिम्मेदारी साजिद अंसारी नगर सेवक के ऊपर है। अगर मैं तो झगड़े में था नहीं, वहाँ पर कैमरे लगे, वहाँ पर अगर कैमरे में को साबित कर दे मैं झगड़े में, तुम्हारी चप्पल मेरा सर रहेगा। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या आप ढाबे पर खाना खाने के शौकीन हैं? तो आपको दिल्ली दरबार ढाबे पर ये 3 डिशेस जरूर ट्राई करनी चाहिए, जिनकी चर्चा अब सारे भिवंडी में है। जायकेदार तंदूरी चाप, अरब की स्पेशल मंदी राइस जो चिकन और मटन में भी अवेलेबल है, और घर जैसे मसाले से बनी गावठी हंडी। इन तीनों डिशेस का टेस्ट लाजवाब है। एक बार जरूर विजिट कीजिए दिल्ली दरबार ढाबा एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। भिवंडी के शांतिनगर में हुई हाथापाई, एक युवक पहुंचा अस्पताल में। भिवंडी शांतिनगर गौसे मस्जिद के पास कल भावी नगर सेवक सुल्तान अंसारी ने 11वीं की नियाज रखी थी। तभी पूर्व नगर सेवक साजिद अंसारी के बेटे की हुज्जत सुल्तान अंसारी के बेटे से हो गई और बातों बातों में दोनों गुटों में हाथापाई हो गई, जिसमें सुल्तान के छोटे भाई की नाक पर गहरा घाव हो गया और वो लहूलुहान हो गया। इस सारे मामले की रिपोर्ट शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। सुल्तान अंसारी ने इस मामले को लेते हुए साजिद अंसारी पर कई आरोप लगाए। वहीं साजिद अंसारी ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि सुल्तान सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। कल मेरे घर में एक फंक्शन था न्यास का 11वीं की, तो यहाँ पर मेरे घर के सामने जो है खाना पक रहा था, तो साजिद अंसारी नगर सेवक का लड़का आया। 2-3 बार मेरे को घूर वीर के एकदम गया, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, मैं अपने काम में लगा हुआ था। फिर उसके बाद में थोड़ा सा देर के बाद में मैंने अपने बच्चे को भेजा दूध लेने के लिए, तो मेरा बच्चा गाड़ी लेके जा रहा था, रास्ते में गली से निकला तो उसके सामने आके उसका लड़का गाड़ी रोकता है तो मेरे बच्चे ने रोका, और रोकने के बाद में वो मेरे बच्चे से कहता है कि क्या देख रहा है भड़वे। तो मेरे बच्चे ने पूछा उसको कि भाई मैं तेरे को नहीं देख रहा हूँ, तू आगे तो रुक गया मैं। तो बोले ज़्यादा बात करता है क्या? अगर ज़्यादा बात करेगा तो बोले तेरे को तेरे घर वालों को देख के साथ में जला दूंगा, ऐसा बोला। तो मेरा बच्चा आके मुझको बताया ऐसी सी बात है, तो मैं गया उसको समझाया कि देख अच्छी बात नहीं है दादागिरी, बच्चे लोग से क्यों कुछ करता हरकत, अगर कोई बात रहे तो मेरे को बोल। तो मैं उसको इतना समझा ही रहा था। उसके बाद में वो समझाते मेरी अम्मी आ गई कि क्या हुआ भैया पूछ के, तो मेरी माँ को गाली देने लगा, चल बोले निकल इधर से। तो बहुत गाली भी ली दिया, लेकिन हम लोगों के घर में फंक्शन था तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा उससे कुछ बोल नहीं पाया। फिर थोड़ी देर के बाद में उसका भाई एक दूसरा साकिब नाम है वो आया, तो उसको जो है समझाया, तो उसने थोड़ी सी बात बोला तो वो भी हम लोग को थोड़ा सा हुल पाट दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में उसका एक भाई आया, सकलाइन नाम है, वो आया, तो वो भी थोड़ा देर हमको हुल पाट दिया, खूब सुना नहीं किसी की बात, हुल पाट दिया। फिर मेरे दरवाजे के पास में आया, वहाँ से धक्का मारते हुए आने के बाद में फिर मेरे भाई लोग को बोलता है क्या कर लेगा बे, तेरे को जो है मालूम नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग 18 साल पहले जैसा मर्डर किए थे हारून नाम का लड़के का, वैसा तेरे साथ भी हम लोग हादसा करेंगे, ये याद रखना, तू बहुत ज़्यादा बात करता है, ऐसा मेरे भाई को बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि देख बाबू फालतू बात मत कर, अच्छी चीज़ नहीं है, जो हुआ वो ख़त्म कर बात को।
तो फिर मेरा एक छोटा भाई था, बोले देख ज़्यादा बात मत कर। उतनी बात करते करते वो मेरे भाई के आंख पे आया और चाबी से बहुत तेज़ से मारा और पट्टे से निकाल के पट्टा मारा उसने। लेकिन हम लोग फंक्शन में थे, बहुत सारे लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की, माना नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद में मामला भी हो गया, ख़त्म, चला गया। उसको मार लग गई तो पुलिस स्टेशन चला गया भाई मेरा। वहाँ पे गया तो उधर से मेमू लिया। मेमू लेने के बाद में IGM हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल आने के बाद उसको जो है इंदिरा वाले ने जवाब दिया कि तुमको जो है कलवा जाना पड़ेगा। तो मेरे को फ़ोन आया ऐसा मामला है। तो मैं बोला एक काम कर, IGM में इधर जाके गरीब नवाज में एडमिट हो जा। तो वहाँ पे जाके गरीब नवाज में एडमिट हो गया। तो ये जो मामला हुआ था तो ये कितने बजे था, कितने बजे था? ये करीब असर और मगरिब के बीच का मैटर है। अच्छा, असर और मगरिब के हाँ। बीच का मैटर है। तो इसमें आप पुलिस स्टेशन में नहीं गए थे? पुलिस स्टेशन में मैं नहीं गया था, मेरे भाई को भेजा था, वो गया वहाँ पे। तो उससे पता नहीं क्या क्या बात हुई, लेकिन मैं इधर पे न्याज में बहुत बिजी था। तो फिर FIR नहीं हुई? अभी तक का रात में स्टेटमेंट शायद पुलिस वाले लेके गए हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म मामला मालूम नहीं है। अच्छा। हाँ, तो इसमें फिर अभी आगे क्या आप कार्रवाई करोगे? तो मैं वही कार्रवाई प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो इनकी दादागिरी, गुंडागर्दी है, ये जो लोगों को डराते धमकाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा। 18 साल पहले मैंने मर्डर किया था। तो उसमें कैसा, ये साजिद अंसारी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ जो करता है ये बहुत गलत काम है। और मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि अगर मेरे भाइयों पे, मेरे घरों पे कोई भी आँच आएगी, कोई भी तकलीफ आएगी, उसकी सारी जिम्मेदारी साजिद अंसारी नगर सेवक के ऊपर है। अगर मेरे भाइयों पे कोई हादसा हुआ तो, क्योंकि ये लोग हर वक्त हमको धमकी देते हैं। और इसके 1 साल पहले भी मेरे भांजे को ये लोगों ने इसी तरीके से गली में मारा था। मेरे पास उसका CCTV फुटेज है, मैं वो दिखा सकता हूँ। तो उसमें भी ऐसी हुआ था, फिर भी मैंने जो है ना समझा बुझा के काम दिया, निकाला, मामला ख़त्म कराया। लेकिन आज भी मतलब उसके दिल में वही टेंशन है कि इनको मारना है। तो ये जो 18 साल पहले का मर्डर करने की धमकी है, ये हम लोगों को क्यों दिया जाता है, क्या वजह है? सुल्तान भाई, जैसे कि आपकी समाजवादी पार्टी में और उनका भी थोड़ा करीबी मामला बताया जाता है, ठीक है? तो कभी आमदार साहब ने ऐसा नहीं किया, बैठ के आपको समझाने की कोशिश किया? नहीं, समाजवादी पार्टी के कोई लोगों ने आपको समझाने की कोशिश? असल में कभी ऐसा मामला ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद अपने आप से थोड़ा सा पीछे रहता हूँ कि कोई मैटर ना आए सामने। तो कभी ऐसी आमदार साहब के सामने कोई हादसा हुआ नहीं, कोई बात हुई नहीं, या फिर उनके लोगों द्वारा मतलब किसी ने नहीं कोई समझाने की कोशिश की। कल मामला हुआ तो उसके बाद में किसी ने समझौता करने की? नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने कोई बात करने की बात नहीं की, ना समझौता करने की बात की। तो ये जो है ज़्यादातर ये धतिंग करते हैं, इनका काला कारोबार 2 नंबर का है। बोलते हैं कि हमारी पुलिस में बहुत ज़्यादा दादागिरी है, हमारी पुलिस में बहुत चलती है, हम लोग हफ्ता देते हैं, क्लब चलाते हैं, हमारा दारू का धंधा है, बिजनेस है, हम लोग पुलिस से, हमारा पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तुम लोग को जो करना कर लो, हम लोग फिर तुमको एक दिन, हम लोग जो है 18 साल के जैसा एक तमाशा हम लोग भिवंडी में तुम्हारे घर से करने वाले हैं। सुल्तान भाई, आप एक मोहल्ले में जाने वाले एक शख्सियत है और अभी आने वाले चुनाव में आप खड़े क्यों होने वाले हैं? जिस तरह से आप अपने आप को मतलब एक भावी उम्मीदवार बना, तो आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की कि इस तरह से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं? या आपने कहा कि अभी जैसे कि उन लोगों का ड्रग्स का धंधा है और इसका दूसरा जो एक क्लब का जो धंधा है, तो आपने कभी पुलिस में इनकी शिकायत नहीं की? नहीं, मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि कभी अपने तक का ऐसा अपन मोहल्ले के हिसाब से सोचते थे कि जाने दो, छोटी सी बातों पे क्या बड़े बड़े बात करने का। लेकिन कैसा है कि एक बार हुआ, अपन ने लोगों के बहने पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, समझ लिए। 2 बार हुआ अपन ने समझ लिया। लेकिन कल जो हादसा ये लोगों ने किया, जो हरकत कल किया ये लोग ने, कल मेरे दरवाजे पर प्रोग्राम था, फंक्शन था, ये लोग चाहते थे कि ये फंक्शन ख़राब हो जाए, इनका खाना ख़राब हो जाए, इसकी वजह से ये धतिंग कर रहे थे आके। हाँ, ये लोग इतना गंदा काम करते हैं, इतने तकलीफ़ देने का काम करते हैं लोगों को, मेरे को ही नहीं, महल्ले में बहुत सारे लोगों को भी बहुत तकलीफ़ देते हैं लोग। और लोग गवाही देंगे बोलने वाले? अभी वो लोग की मर्जी, क्योंकि ये लोग ऐसा हरकत ही करते हैं, धमकी देते हैं, लोगों को डराते हैं, मर्डर कर देंगे तुम्हारा, ये कर देंगे तुम्हारा, वो कर देंगे। गरीब दुखिया बेचारे, क्यों, वो कैसे जवाब देंगे उनको? अगर वो इतने काबिल होते तो ये इतनी हिम्मत भी नहीं करते ना बोलने की। अस्सलाम वालेकुम भाई, कल हमारे इधर घर पे प्रोग्राम था, फंक्शन था, 11वीं की न्याज़ थी। तो हम लोग के इधर पे अब्बू ने मेरे को पैसा दिए, बोले जाके दूध लेके आ। तो मैं यहाँ से जा रहा था गली में से दूध लाने के लिए, तो वो सामने से गाड़ी ला के मेरी गाड़ी को ठोका। मेरे को बोलता है क्या घूर रहे बे? तो मैं भाई मैं तेरे को नहीं घूरा, मैं अपना चुपचाप जा रहा था।
तो बोलता बोले घूरेगा तो सोच लेना, बोले तेरे को तेरे घर वालों के साथ में जला दूंगा। गाली दे रहा था और धमकी दे रहा था मारने की। लोग 18 साल पहले जो मर्डर किए तो वैसी धमकी दे रहा था मेरे को भी। तो मैं आया इधर पे, मेरे अब्बू से मैंने बोला अब्बू ऐसा ऐसा मसला है। तो अब्बू उसको समझाने के लिए गए तो वो अब्बू से को भी यही बात बोल रहा था कि बोले 18 साल पहले जैसा मर्डर किए तो ना हारून का वैसे तुम्हारा भी करेंगे। तो फिर बाद में सब ख़त्म होने के बाद में इधर आए तो साकिब और शहबाज, सकलैन, ये तीनों भाई मिल के और उसका बाप साजिद वहाँ खड़े रहे कि ये तीनों भाई को मतलब लड़कों को बोल के मेरे चाचा को इन लोग ने मरवाया है। मेरे चाचा को उन्होंने मार दिया है, नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, खून निकल रहा है उनका। एडमिट है वो, अभी आईसीयू में है। अच्छा, अब जब ये सब हो रहा था तो तुम्हारे अब्बू को तुमने बताया होगा ना, तब क्या हुआ था? तब कुछ नहीं हुआ था। मैंने मेरे अब्बू से बताया कि अब्बू ऐसा ऐसी बात उसने मेरे को बोला है। तो अब्बू ने जाके उसको बताया कि समझाया कि ये सब बात मत कर, अच्छी बात नहीं, ये सब प्रोग्राम है। पहले भी कुछ तुम्हारा हुआ था उसके साथ में? हाँ, इससे पहले भी मेरा हुआ था उसके साथ में। तो वो मेरे को धमकी दे रहा था कि बोले गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा। अशरफिया होटल के पास में वहाँ पे मेरे को खड़े रह के बोल रहा था कि जब वो मेरे भाई का मसला हुआ था ना, मेरी बुआ के लड़के का, तब की बात को वो मेरे को बोल रहा था कि बोले तू ज़्यादा पटेली मत करने, तो बोले गोली मार दूंगा मैं, बोले बहुत बड़ा दादा हूँ मैं, बोले हम लोग की सबसे डरते हम लोग से, बोले गोली मार दूंगा मैं। वो ऐसी ऐसी बात मेरे को बोल रहा था। तो उस बात को भी मैंने अब्बू को बोला तो अब्बू बोले चल ठीक है जान दे, मैं उसके बाप से बात करता हूँ। साजिद भाई क्या कहेंगे? आपके ऊपर आरोप लगा है कि कल एक झगड़ा हुआ था न्याज के दौरान और जिसके अंदर आपको आपके लड़कों ने उनको मारा बुरी तरह से और साथ ही साथ में आपके ऊपर गुंडागर्दी का भी आरोप लगाया है। दरअसल मैं वहाँ पर था नहीं। मेरे को मेरा लड़का साकिब फ़ोन किया, अब्बा बोले यहाँ पर झगड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ पर गया तो झगड़ा वगड़ा सब ख़त्म हो गया था। कोई इतना बड़ा मामला नहीं हुआ, छोटा मोटा बच्चे में मैटर हुआ ये। और इतने से झगड़े को इतना बड़ा इशू बनाना, एक एरिया में रह के, एक मोहल्ले में रह के, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम भी राजकारण में हो, मैं भी राजकारण में हूँ, ठीक है। अपने को समाज को लेके चलना है। तुम छोटे छोटे झगड़े को इतना बढ़ावा दे रहे हो, और किसी का मोहल्ले में झगड़ा होगा तो तुम और बढ़ावा देते हो। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर मैं जब मेरे लड़के से पूछा कि झगड़ा काय के बारे में हुआ, तो मेरा लड़का ये बोला मैं वहाँ से आ रहा था तो उसका छोटा जो लड़का है उसने मेरे पर बाइक चढ़ाया और मैं उसको बोला भाई देख के नहीं चलाता क्या, तो मेरे को घूरने लगा और गाली देने लगा। तो फिर मैंने भी उसको गाली दिया। तो उसके बाप को उसने लाया, तो उसके बाप ने और लोग ने मिलके, जो जितने भी वो लोग भाई थे वो सब आके मेरे लड़के को लोग ने पकड़ी किए। झगड़ा लफड़ा मारा पीटी नहीं हुआ इतना, लेकिन इतने से झगड़े को बहुत बड़ा ये लोग ने इश्यू बनाया। बहरहाल मैंने बोला ठीक है महल्ले की बात है, चलो मामला ख़त्म करो। तो ये लोग ने मतलब इतना हाईलाइट करना चाहते हैं अपने आप को कि मेरे को लोग कैसा पहचाने, मेरे को किस तरह बदनाम किया जाए। हाँ, इतना हाईलाइट करने के लिए छोटे से मैटर में वो मीडिया वालों को बुला के, और मेरे को मजबूरी पे, मैं कसम खुदा की बोलता हूँ, मैं मजबूरी पे मैं मेरे को जवाब देना पड़ रहा है। नहीं तो मैं ऐसे लोग को तो अपना जवाब देना भी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। साहिब भाई, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए। सबसे पहले ये कि ना आप मोहल्ले के अंदर कई सालों से गुंडागर्दी करते हो। फिर आप बताया कि 18 साल पहले आपने कोई एक मर्डर किया था, उसके अंदर भी आपके भाई लोगों ने गुंडागर्दी करके किसी को खून किया था, और ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए। देखो ये महाराष्ट्र है, जहाँ से कोई गुंडागर्दी से इलेक्शन जीत नहीं सकता। मैं 2012 से इलेक्शन चुन के आ रहा हूँ, 2012 चुन के आया, 2017 चुन के आया, और इंशाल्लाह ताला आगे मैं फिर वापस चुन के आने वाला हूँ। और इसको घबराहट मची है, खलबली मची है, ताकि ये किसी भी तरह मेरा नाम बदनाम करे गुंडागर्दी का लक़ब लगा के। अगर मैं गुंडागर्दी करता तो मैं 10 साल से मैं इलेक्शन चुन के आता। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, मैं इस महल्ले में रहता हूँ, इस महल्ले के दुख दर्द को समझता हूँ और लोगों के मसले मसाइल हल करता हूँ। बड़े से बड़े मसले हैं, पानी के इतनी बड़ी समस्या थी, पानी का, रास्ते का, गड्ढे का, सब मैं काम करता हूँ। लोगों की खिदमत कर रहा हूँ मैं सच्चे दिल से, और उसको देखा नहीं जा रहा। वो सोचता किस तरह इसको मैं बदनाम करूँ। गुंडागर्दी 20-22 साल पहले बोलते अगर मैंने किसका कत्ल किया हूँ तो साबित करे, मेरे पर मर्डर केस है, अगर साबित करे मैं राजीनामा दे दूँगा पॉलिटिक्स से। मैं किसी का अगर मैं कत्ल किया, अगर वो बोल दिया कि 302 मेरे पर है, तो मैं अपनी पॉलिटिक्स से राजीनामा दे दूँगा। ऐसा झूठा झूठा इल्ज़ाम लगाता है मेरे पे। अभी 15 दिन पहले उसने चांद्रा में मार खा के आया, फिर उसके बाद उसके बाजू में एक दीवार, एक पड़ोसी, इतना बेदर्दी से उसको उन लोग ने खून में लथपथ किए, चापड़ से मारे थे उसके सर पे, बच्चे के। रमज़ान महीने का टाइम था, उसने रमज़ान महीना नहीं देखा मुसलमान होकर, वो इतना बेदर्दी से उसको मारे थे। मेरे पास जब वो लोग आए तो मैंने उसको बोला बेटा जा पहले
हॉस्पिटल जा, उसकी ज़िंदगी जान बचा, फिर उसके बाद केस कबाड़ी के चक्कर में पड़ना। इतना बेदर्दी से लोग पड़ोसी को मार रहे हैं और इतना दूध का दुल्हला बन के बता रहा है वो। कितने तो उसके ऊपर केसेस है। हाँ, मेरे पे बोलता है गांजा, चरस गांजे का मामला बोल रहा है वो। हाँ, क्लब का है क्लब साबित करे। और पुलिस का इतनी वो है क्या, पुलिस जो वो मैं चलाऊँगा पुलिस मेरे को छोड़ेगी? हाँ, पुलिस मेरे को करने देगी? और पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा कि मैं धंधा कर रहा हूँ, पुलिस मेरे पे कुछ करती नहीं, पुलिस को मैं खरीद लिया हूँ। अरे पुलिस स्टेशन तो मैं जल्दी जाता आता नहीं भाई। कोई प्रोग्राम रहता है, कोई मामला रहता है तो मैं पुलिस स्टेशन, कोई मीटिंग रहती है तभी जाता। मैं तो पुलिस स्टेशन जल्दी जाता भी नहीं। मेरे को साहब लोग भी कितने लोग पहचानते नहीं है। साजिद भाई, कल का जो मामला हुआ उसमें आपका भी नाम आया, ऐसा सुनने में आया, तो कल आप कहाँ थे या फिर आपने झगड़े को बढ़ावा दिया, ऐसा बोला गया? मैं तो झगड़े में था नहीं। वहाँ पर कैमरे लगे, वहाँ पर अगर कैमरे में को साबित कर दे मैं झगड़े में, तुम्हारी चप्पल मेरा सर रहेगा। मैं जब आया हूँ वहाँ झगड़ा ख़त्म हो चुका था। झगड़ा क्या था, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। बच्चे झगड़ा था ये, ठीक है, थोड़ा मोड़ा हुआ, दोनों पर एनसी हुई, उस पर भी हुआ, इस पर भी। उसने मेरा नाम डाला, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि मैं वहाँ पर झगड़े में था तो आपकी चप्पल मेरा सर रहेगा। मैं तो वहाँ मौके वारदात पे था ही नहीं। मैं आया तो सब लफड़ा झगड़ा ख़त्म हो चुका था। मैं सिर्फ पूछताछ करते खड़ा था कि कैसा हुआ, क्या हुआ। मेरा नाम डाले लोग ने, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन करेगी। तो उन्होंने कहा है कि अगर आगे मेरे को या मेरी फैमिली को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार साजिद और उसके घर वाले रहेंगे। तो क्या वाकई में इतनी दहशत है आपकी मोहल्ले में? अरे मेरे भाई, मैं 10 साल से नगर सेवा के लोगों की सेवा कर रहा हूँ और मेरे कार्यकाल में कोई मेरे पे कैंसी केस बता दे कि मैंने किसी को मारा आज तक के, उसका मैं कितना बताऊँ। वो ना 15 दिन पहले उसने अपना रामनगर में मार खाया, उसके बाजू के पड़ोसी वाले को 326 उसने किया। इतना बुरी तरह चापड़ से उसके सर पे वार किए। लगे तो आप मैं उसको बुलाऊंगा और आप उससे तहकीकात करो कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। और पूरे महल्ले में आजू बाजू में सबको मारते हैं वो लोग, आए दिन उनका झगड़ा रहता है। हमारा बता 10 साल में हमने किसी को झगड़ा किया और हमने इतना हम लोग ये धंधा कर रहे, तो फिर तू क्या कर रहा था जब से? तो साहिब भाई, ये जो मीडिया को इन्वॉल्व करना इतनी छोटी सी बात में, तो आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्या है? बिल्कुल, वो अपने को चमकाने के लिए, मेरे को बदनाम करने के लिए वो अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है। वो मेरे को बदनाम करना चाहता है वो। और क्योंकि उसको गटर नाली, मैं तो हर काम वार्ड में कर रहा हूँ, उसको और काम से वो मेरे को मतलब पूरा नहीं पढ़ पा रहा। तो वो सोचता कि झगड़ा लफड़ा करके मैं इनसे करूँ, इनको उलझाऊँ ताकि इनको बदनाम करूँ मैं। साजिद भाई, एक सवाल है, हमने ये बात सुल्तान भाई से भी पूछे थे कि उनका ऐसा कहना है कि हमेशा ये लोग का झगड़ा हमारे से होते रहता। तो हमने पूछा कि आमदार साहब क्या इस मामले में, पूरे आपके मामले में इंटरफेयर करके इसको सुलझाने की कोशिश या उनके लोगों द्वारा की गई? तो उनका कहना है कि नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप क्या लोग बोलते नहीं आमदार साहब या उनके लोग कि ये सब मत करो या सुलझाने की कोशिश में? अरे आमदार साहब तो यहाँ है भी नहीं, आमदार साहब बाहर है। और ये छोटे मोटे मैटर में अब आमदार का काम ये सब रहेगा कि अब ये शहर का काम करेगी, छोटे मोटे झगड़े में आमदार साहब इंटरफेयर करेंगे वो? हाँ, तू भी पॉलिटिक्स है, मैं भी पॉलिटिक्स में, मैं नगर सेवक हूँ। तू भी बैठ के अपन दोनों बैठ के ख़त्म कर सकते थे ना कि यार क्या मामला, चल साहिद भाई ख़त्म करो मामला। नहीं, उनका बोलने का मतलब है कि कल से मतलब उनके आमदार साहब के लोग भी नहीं बोले ऐसा। नहीं तो इतना मैं झगड़े को इतना बड़ा मैं समझ नहीं रहा हूँ कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। ये तो समझ लो मीडिया वाले आए तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि इतना बड़ा झगड़े को इशू बना रहा है। नहीं तो अगर मालूम पड़ता तो खुद ही बैठ के मामला ख़त्म कर देते। अभी मालूम पड़ेगा तो समझ में आएगा। भाई हम लोग पड़ोसी लोग हैं, आजू बाजू में आज एक ही दीवार है, प्लस भाई का, छोटे भाई का झगड़ा हुआ था। मैं आया तो एक बैग वो लोग फिर मारे, फिर चाकू निकाल के ही मारे। ऐसा कुछ मेरा था भी नहीं, भाई छोटे भाई से हुआ था झगड़ा। तो किस बिना में मारे थे? झगड़ा किस पे हुआ था, कौन सी बात पे हुआ था? छोटे भाई का उसके भाई से हुआ था, वो रिक्शे उक्शे के मसले में, लाइन वाइन में। तो मैं आया मतलब अफ्तारी करके, तो मेरे ऊपर वार करे ये लोग, सब भाई लोग मिल के चाकू से। तो क्या सर पे भी चोट आई थी क्या? जी, सर पे 14 टाका आया था, दो जगह वार है सर पे। कंप्लेंट किए थे, 307 की उम्मीद थी, 326 लगा, 307 की उम्मीद थी हमको। मेरे छोटे भाई से झगड़ा हुआ था। हमारी वो दिन अफ्तारी होती है, 7वां रमज़ान के दिन हमारी अफ्तारी होती है और हर साल इसी तरह हमारी अफ्तारी होती है, जिसकी बिना पे हमारा एक भाई खाना पहुंचाने घर पे आया था। तो गाड़ी के मामले में कोई छोटे भाई से झगड़ा हुआ। हमारे बड़े भाई ने वहां पहुंचकर अपना बड़कपन दिखाया और हमारे छोटे भाई को उसने मार के हटाया, उसको भी हटाया, दोनों को झगड़ा सुलझा के हटा दिया। फिर वो लोग ने सब मिल के आके हमारे एक भाई को, वो सिंगल अकेला घर पे था, बाकी हम लोग सब अफ्तारी में थे वो टाइम, तो उसने हमारे एक भाई को
चाकू से वार किया सर पे 2 जगह। एक जगह 14 टाका आया था, एक जगह पे 30 टाका था। टोटल 2 वार थे सर पे, जिस बिना पे हमारी ये मांग थी 307 लागू होना चाहिए था उसके ऊपर। लेकिन वो टाइम पे पॉलिटिशियन दबाव या जो भी दबाव होना चाहिए था, उसकी वजह से उसके ऊपर 326 बैठा, तो हम वहाँ पे मजबूर हो गए। लेकिन आज हम ये मांग करते हैं कि आज भी हमारे को आज भी वो लोगों के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, तो हम दबाव बनाने नहीं देंगे। आज भी हमारी यही मांग है कि उनके ऊपर 307 बैठे, हमारा 326 हटा के 307 लगना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि आज भी वो मामला दबा नहीं है, उसके सर पे का वार गया नहीं है। सर पे का वार अगर छुप जाता तो हमारा 326 भी छुप जाता, हमारे सर पे का वार छुपा नहीं है। इसके लिए हमारी यही मांग है कि 307 बैठना चाहिए, क्योंकि सर पे 2 जगह वार लगा, टाका लगा। और मैं बाजू में रहकर यही देखता हूँ कि ये लोग अभी जो झूठा इंटरव्यू बनाए तो ये गलत है, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। बाकी ये लोग लोगों के ऊपर झगड़ा करना, मारपीट करना, लोगों को छेड़ना, यही सब इनका काम है। एक भाई का नाम सुल्तान है, दूसरे का नाम इरफान है, तीसरे का नाम रिजवान है, चौथे का नाम गुफरान है, 5वां उसके अब्बा है, जो उन्हें आगे बढ़ावा देते हैं। उसमें अगर बढ़ावा ना दे तो कभी किसी से झगड़ा ना हो। हमारे नज़र के सामने कल भी झगड़ा हुआ, ये भी बढ़ावे की वजह से हुआ। इसको रोकना चाहिए, किसी से झगड़ा मत करो। वो लोग अपने बढ़ावा देते हैं, अपने बच्चों को बढ़ावा देना ये गलत है। किसी को बढ़ावा देंगे तो वो बच्चे और झगड़ा करेंगे, तो वो लोग बढ़ावा दे के झगड़ा करवा रहे।